रात का सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा आम नहीं था। आसमान से गिरती बिजलियों ने जंगल के दरख्तों को खौफनाक साए अता कर दिए थे। इसी शोर व गुल में एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। एक शाही काफिला डाकुओं के हमले का शिकार हो चुका था। मिट्टी और खून के दरमियान एक छोटी सी टोकरी पड़ी थी, जिसमें एक मासूम कल्ली अपनी जिंदगी की पहली रात मौत के साए में गुजार रही थी। तभी झाड़ियों में एक हलचल हुई। सुनहरी आंखों वाला एक देव कामत शेर, जिसे लोग सुल्तान कहते थे, वहां नमूदार हुआ। दरिंदगी उसकी फितरत थी, लेकिन उस रात कुदरत का कोई और ही फैसला था। शेर ने जब उस बच्ची को देखा तो उसकी धाड़ एक धीमी सी आवाज में बदल गई। उसने पलटकर सुल्तान की तरफ देखा, जो गार के दहाने पर खड़ा उसे अफसुर्दगी से देख रहा था। सुल्तान की आंखों में आंसू थे, एक ऐसी चीज जो जानवरों में नामुमकिन समझी जाती है। नूर को एहसास हुआ कि उसका ताल्लुक उस जंगल से नहीं है। वो किसी बादशाह की अमानत थी, जिसे वक्त ने यहाँ ला फेंका था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो जालिम बादशाह था, जिसने नूर के खानदान को खत्म किया था और अब भी उस आखिरी वारिस की तलाश में था।
अचानक जंगल का सुकून बर्बाद हो गया। बादशाह के सिपाहियों को नूर के वजूद की खबर मिल चुकी थी। वो सैकड़ों की तादाद में आए, हाथों में आग के गोले और जहरीले तीर लिए। उनका मकसद वाज़ेह था, नूर का सर और सुल्तान की खाल। जंगल में आग लगा दी गई, जानवरों में भगदड़ मच गई। नूर ने अपने बाप को बचाने के लिए सिपाहियों पर हमला कर दिया। यहां नाजरीन के लिए एक जबरदस्त मोड़ आता है जब बादशाह का सिपह सालार नूर पर तीर चलाने लगता है। सुल्तान उसके सामने आ जाता है और तीर अपने सीने पर रख लेता है। नूर की चीख से पूरा जंगल गूंज उठता है। तभी नूर के अंदर की शेरनी जाग उठती है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं रहती, वो जंगल की रूह बन जाती है। वो जानवरों की जबान में एक ऐसी पुकार देती है कि हाथी, भेड़िए और चीते एक होकर इंसानों को ढूंढते हैं। ये पहली बार था कि जंगल ने इंसानों से अपना बदला लिया। नूर ने तन्हा सिपह सालार का मुकाबला किया और अपनी चाबुक दस्ती से उसे शिकस्त दी। जंग खत्म हो चुकी थी। शिकारी भाग चुके थे या मारे जा चुके थे। नूर भागती हुई अपने जख्मी बाप के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था। सुल्तान ने आखिरी बार नूर का हाथ चाट कर उसे अलविदा कहा। उसकी मौत के साथ ही जैसे नूर का बचपन भी मर गया। बरसों बाद वही जंगल अब एक रियासत बन चुका था, लेकिन यहां इंसानों का नहीं बल्कि इंसाफ का कानून चलता था। नूर ने महल जाने से इनकार कर दिया था। उसने जंगल के किनारे ही एक छोटी सी बस्ती बसाई, जहां वो शीर दिल मलका के तौर पर जानी जाती थी। लोग कहते हैं कि आज भी जब चांद पूरा होता है तो पहाड़ की चोटी पर एक लड़की की तस्वीर नजर आती है, जिसके साथ एक देव कामत शेर का साया होता है।